सूरज की पहली किरणें अभी अभी पेड़ों के बीच से झांक रही थीं। हवा में ठंडक थी और सुबह सुबह की ओस ने घास को चमका रखा था। लेकिन उस सुबह जंगल में अजीब सी खामोशी थी। हर रोज इस वक्त तोता चहकता था, बंदर पेड़ों पर कूदते थे, हिरण चढ़ते हुए गुनगुनाते थे, लेकिन आज सब गुमसुम थे। तालाब के किनारे बैठी गिलहरी ने अपने छोटे पंजों से माथा थाम लिया। क्या ये सच है कि कल से इंसान इस जंगल में पेड़ काटने आने वाले हैं? बगल में बैठे बूढ़े हाथी दादा ने गहरी सांस ली। हाँ बेटा, सुना है शहर के ठेकेदारों ने पूरे जंगल को काटने का ठेका ले लिया है। पेड़, झील सब मिटा देंगे, सड़क बनेगी, इमारतें बनेंगी। तोता घबरा कर बोला, तो हम रहेंगे कहाँ? हमारे घोंसले, हमारे बच्चे? हाथी दादा ने धीमे से कहा, अगर हमने कुछ नहीं किया तो कल हमारी आखिरी रात होगी। पूरे जंगल में खबर आग की तरह फैल गई। इंसान आ रहे हैं। हर जानवर में डर था, लेकिन सबके भीतर उम्मीद की एक छोटी सी लौ भी जल उठी। तभी जंगल के बीच वाली पहाड़ी पर पुराने बरगद के नीचे जंगल की सबसे बड़ी पंचायत बुलाई गई। सभी आए, शेर राजा, हाथी दादा, तोता, हिरनी, गिलहरी, बंदर, लोमड़ी, उल्लू और नन्हे नन्हे पक्षी भी। शेर राजा ने गरजती आवाज में कहा, भाइयों और बहनों, अब वक्त आ गया है कि हम अपने घर को बचाएं, लेकिन सवाल है कैसे? सब खामोश थे। तभी एक छोटी सी गिलहरी आगे बढ़ी। मुझे एक तरीका सूझा है। सबने आश्चर्य से देखा। इतनी छोटी गिलहरी क्या कर लेगी? गिलहरी बोली, अगर इंसान हमारे जंगल में आएंगे तो उन्हें दिखाना होगा कि ये जंगल जिंदा है। हम डरेंगे नहीं, हम मिलकर खड़े होंगे। बंदर हंस पड़ा। अरे तू क्या करेगी? तेरे जितनी छोटी तो उनकी कुल्हाड़ी का हैंडल होता है। गिलहरी ने गंभीर होकर कहा, बंदर भैया, अगर छोटी चिंगारी पूरी आग जला सकती है तो एक छोटी गिलहरी भी जंगल बचा सकती है। हाथी दादा मुस्कुराए। सही कहा बेटा। गिलहरी ने कहा, हमें इंसानों से लड़ाई नहीं करनी, हमें उन्हें एहसास दिलाना है कि ये जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं, जीवों का घर है। हम ऐसा माहौल बनाएंगे कि वो डर जाएं, सोचे कि यहाँ रहना नामुमकिन है। तोता बोला, मतलब? गिलहरी ने समझाया, हम सब अपनी अपनी ताकत से काम करेंगे। रात भर ऐसा माहौल बनाएंगे कि इंसान समझे यहाँ कोई अलौकिक ताकत रहती है। लोमड़ी बोली, मुझे चाल चलने में मजा आता है, मैं झाड़ियों के पीछे से उनकी आवाज निकालूंगी। उल्लू ने कहा, मैं पेड़ की टहनी पर बैठकर डरावनी चीख निकालूंगा। हाथी दादा बोले, मैं अपने पैरों से जमीन हिलाऊंगा, जैसे भूकंप आ गया हो। शेर राजा गरजे और मैं गरजूंगा, ऐसी दहाड़ मारूंगा कि उनके दिल कांप जाएं। सब हंस पड़े। गिलहरी बोली, और मैं उनकी मशीन में रेत डाल दूंगी ताकि वो चल ही ना सके। पूरे जंगल ने तालियां बजाईं। अगली सुबह ट्रक, मशीनें और कुल्हाड़ी लिए दर्जनों आदमी जंगल के किनारे पहुंचे। उनके आगे ठेकेदार पांडे खड़ा था, पेट निकला हुआ, आंखों में लालच की चमक। भाइयों, इस जंगल को काट दो, यहाँ मॉल बनेगा, सड़क बनेगी, पैसा ही पैसा बरसेगा। उन्होंने मशीनें चालू की। सूरज डूब चुका था। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था। दूर कहीं उल्लू की हूं आवाज गूंज रही थी। इंसानों के कैंप में आग जल रही थी। कुछ लोग खाना पका रहे थे, कुछ हंस हंस कर बातें कर रहे थे। गिलहरी ने अपने छोटे साथियों को इशारा किया, यही मौका है। वो चुपचाप झाड़ियों से निकलकर मशीनों की ओर बढ़ी। उसके साथ तोता और बंदर भी थे। गिलहरी ने धीरे धीरे मशीन के इंजन में रेत डाल दी। तोता ऊपर से देख रहा था, सावधान रहना बहन। तभी अचानक एक आदमी पीछे से आया। कौन है वहां? गिलहरी पत्तों में छिप गई। आदमी टॉर्च जलाकर इधर उधर देखने लगा। तोता ऊपर से बोला, उड़ चलो जल्दी। आदमी ने ऊपर देखा, तोता
लेकिन उसी वक्त पीछे से लोमड़ी ने अपनी डरावनी आवाज निकाली। हूँ। आदमी के हाथ से टॉर्च गिर गई। वो कांपता हुआ भागा। भूत भूत। बाकी लोग भी डर गए। कहीं कुछ गड़बड़ है। अब जंगल जिंदा लगने लगा। उल्लू ऊंचे पेड़ से चीखा, कां। हाथी दादा ने जमीन पर पैर पटका। धम। जमीन कांप गई। शेर राजा ने दहाड़ लगाई। गर्र। उसकी गूंज पूरे जंगल में फैल गई। पेड़ों की शाखाएं हवा से हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत चल रही हो। आदमी डर कर अपने तंबू में भागे। ठेकेदार पांडे चीखा, किसी की हिम्मत है बहाव जाने की? कोई नहीं निकला। रात गहराती गई। दूर झील के किनारे गिलहरी बैठी थी। वो मुस्कुरा रही थी। हमने कर दिखाया। लेकिन तभी उसने देखा, झील के किनारे एक लाल रोशनी चमक रही थी। वो ठेकेदार था, जो अपने फोन की टॉर्च से कुछ ढूंढ रहा था। मशीन खराब क्यों नहीं चल रही? वो नीचे झुककर इंजन देखने लगा और तभी उसे गिलहरी दिख गई। अरे ये क्या? उसने डंडा उठाया। तूने ये किया है ना? गिलहरी भागी, लेकिन पांडे ने पत्थर फेंका। वो उसके पैर पर लगा और गिलहरी गिर पड़ी। अब देखता हूं तेरा जंगल कैसे बचता है। पांडे ने उसे एक डिब्बे में बंद कर लिया। अगली सुबह जंगल में हलचल थी। तोता, बंदर, हाथी सब परेशान थे। गिलहरी कहाँ गई? तोता बोला, कल रात वो मशीन के पास गई थी, शायद पकड़ी गई है। शेर राजा ने दहाड़ लगाई, उसे बचाना हमारा धर्म है। पर इंसानों के पास डंडे, बंदूकें हैं। तोता ने कहा, डरने से अच्छा है कोशिश करना। शेर ने सबको इकट्ठा किया। गिलहरी अब एक लोहे के पिंजरे में थी। ठेकेदार के कैंप में रखी हुई धूप में तड़प रही थी। वो धीरे से बोली, काश मैं अपने जंगल को देख पाती। उसी वक्त उसकी आंखों के सामने एक छोटा बच्चा आया, पांडे का बेटा। वो बोला, पापा इसे छोड़ दो ना, ये तो छोटी सी है। पांडे ने हंसकर कहा, अरे ये छोटी सी ही तो मेरी मशीन बिगाड़ गई थी। इसे छोड़ दूंगा तो पूरा जंगल सिर पे चढ़ जाएगा। बच्चा चुपचाप चला गया। रात फिर उतर आई, लेकिन आज की रात अलग थी। आज सब तैयार थे। ये थी जंगल की आखिरी रात। शेर राजा ने आदेश दिया, आज डर हम नहीं खाएंगे, डर वो खाएंगे। उल्लू ने ऊंचे पेड़ से चीख निकाली। बंदर ने झूलते हुए कैंप के ऊपर केले फेंके। हाथी दादा ने ट्रक को धक्का दिया। धड़ाम। ठेकेदारों के तंबू गिर गए। आग बुझ गई। हवा चलने लगी, जैसे पूरा जंगल जगा हो। ठेकेदार पांडे चिल्लाया, किसी ने मशीन बंद कर दी, टायर पंचर हो गया, ट्रक पलट गया। उसी वक्त उसकी आंखों के सामने कुछ चमका। शेर की चमकती आंखें। भगो! सब भागे। तोता और बंदर ने मौका पाकर गिलहरी का पिंजरा खोला। गिलहरी बाहर निकली, थकी हुई लेकिन मुस्कुराती हुई। हम जीत गए, उसने कहा। सुबह सूरज की किरणें फिर से पेड़ों पर पड़ी। कुल्हाड़ियां जमीन पर पड़ी थीं। ट्रक उल्टे पड़े थे। इंसान भाग चुके थे। हाथी दादा ने कहा, अब कोई हमें नहीं काटेगा। तोता ने उड़कर आसमान में कहा, अब हमारा आसमान फिर से हमारा है। गिलहरी ने मुस्कुराकर कहा, ये जंगल किसी एक का नहीं, हम सबका है। पेड़, नदी, हवा, मिट्टी सब जिंदा हैं। जब हम साथ होते हैं, कोई हमें मिटा नहीं सकता। शेर राजा गर्व से बोला, आज से हर साल इस दिन को जंगल दिवस कहा जाएगा, उस दिन की याद में जब हमने अपना घर बचाया था। पूरा जंगल झूम उठा। हर जानवर, हर पक्षी, हर पेड़ जैसे मुस्कुरा रहे थे। ढोल बजने लगे, बंदर नाचने लगे, तोते गीत गाने लगे। गिलहरी धीरे से बोली, कभी कभी सबसे छोटा भी सबसे बड़ा काम कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली रोमांचक कहानी आप सबसे पहले देख सकें।